प्रश्न नंबर 1, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? सही आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सही आंसर हो जाएगा सारनाथ में। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सही आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी ऑप्शन राइट। चलिए प्रश्न नंबर 4, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी ने की थी हड़प्पा नगर की खोज। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 6, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर हो जाएगा हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। उदयन। डी ऑप्शन राइट। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था? सही आंसर हो जाएगा धनानंद सिकंदर का समकालीन था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर हो जाएगा लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। बी ऑप्शन करेक्ट है। इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, स्टार लगा लीजिए। एसएससी में सबसे ज़्यादा रिपीट होता है क्वेश्चन, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 10, मौर्य वंश के बाद किस शासक का वंश का उदय हुआ? मौर्य वंश के बाद शुक वंश का उदय हुआ। बी ऑप्शन राइट। प्रश्न नंबर 11, खानवा का युद्ध में बाबर ने किसके साथ लड़ा गया था? खानवा का युद्ध में बाबर लड़ा था राणा सांगा के बीच लड़ाई हुई थी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? सही आंसर हो जाएगा 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? सही आंसर हो जाएगा पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, पानीपत का तीसरा युद्ध व अंतिम युद्ध कब हुआ? सही आंसर हो जाएगा पानीपत का तीसरा व अंतिम युद्ध हुआ 1761 में। 1771 में सॉरी, पानीपत का तीसरा युद्ध 1771 में हुआ था। बी ऑप्शन राइट। प्रश्न नंबर 16, सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए? सही आंसर हो जाएगा
सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सही आंसर हो जाएगा, मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। सबसे पहले मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी पहले नंबर पर। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाएगी हुमायूं। हुमायूं के बाद शासन किया था अकबर ने। याद रखिएगा क्रम भाई, बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर। चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, स्टार लगा लीजिए। प्रश्न नंबर 18, मोती मस्जिद निर्माण किस शासक ने कराया था? सही आंसर हो जाएगा, मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा, सौरमंडल के मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। दोस्तों, मंगल ग्रह पर पृथ्वी के जैसा मौसम परिवर्तन होता है, यह भी याद रखिएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और सबसे छोटा ग्रह पूछा जाए तो बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। और पूछा जाए सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 20 क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? उपग्रह पूछा है तो सही आंसर हो जाएगा, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड होगा। गैनीमेड, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? सही आंसर हो जाएगा, 1942 में आया था क्रिप्स मिशन भारत। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 क्वेश्चन, खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी ने किया था खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व। ए ऑप्शन करेक्ट। प्रश्न नंबर 23 क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है। चलिए प्रश्न नंबर 24, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, पूना पैक्ट समझौता का संबंध था। पूना पैक्ट समझौता का संबंध था दलित वर्ग से। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।